एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5th पार्ट है और 5th पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, देखो ज़रा हमें क्या शो करना है। 5th पार्ट ये रहा, एरिया ऑफ BFE इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED, ये हमें शो करना है। फिगर में आते हैं, एरिया ऑफ BFE, ये जो एरिया है मैं शेड कर रहा हूँ उसको, जो है एरिया ऑफ BFE इज़ 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED, जो ऑरेंज से ऑलरेडी शेड किया हुआ है FED। ये जो है FED का एरिया जो होगा वो यदि हम 2 टाइम्स कर देंगे, उसको डबल कर देंगे तो वो BFE के एरिया के इक्वल आ जाएगा। ये हमें शो करना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जिसको भी ट्रायंगल का हम बेस मानते हैं, सपोज करो ये ट्रायंगल है हमारा, जो है ट्रायंगल का ये मैंने बेस माना है, तो इस बेस पे इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, इसी को हम कहते हैं हाइट। यही हमारी जो है हाइट कहलाएगी, ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये बेस हो जाएगा। तो इससे हमारा जो है एरिया निकलता है ट्रायंगल का। इस क्वेश्चन में जो है ये जो ट्रायंगल है BFE और ये जो ट्रायंगल है FED, इन दोनों का एरिया का डायरेक्ट रिलेशन हम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हाइट है, लेकिन जो बेस होगा ना उसके साइज़ से मेज़र होगा, उसको हमारे लिए जो कैलकुलेट करना ईजी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम FED जो ट्रायंगल है ना, इसको हम इसके एरिया को, ये ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है हमको जो है AFD, इससे हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं इनका बेस सेम है, मीन्स इनकी एक साइड जो है कॉमन है। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का एरिया जो है ईजीली हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों का एरिया कंपेयर करने से हमारा काम कैसे चलेगा, इन दोनों का एरिया कंपेयर करने से मीन्स AFD का और FED का एरिया हम कंपेयर कर लेंगे अगर आपस में, तो हमारे पास एक रिलेशन पहले से मौजूद है। वो रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जब हमने इसका 4th पार्ट किया था ना, इसमें देखो ज़रा एक बार, ये 4th पार्ट इसका हमने किया था, इस 4th पार्ट में एक रिलेशन निकल के आया था। एरिया ऑफ BFE, जिस ट्रायंगल की बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में की गई है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD, उसका एरिया AFD के इक्वल है, इस एरिया के उसका एरिया जो है इक्वल है। तो ये और ये दोनों एरिया आपस में जो है इक्वल हैं। तो इससे अगर रिलेशन इसका निकल गया, AFD से FED का रिलेशन हमने निकाल दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि वही रिलेशन जो है FED और BFE का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन निकालने के बाद, AFD का और FED का रिलेशन निकालने के बाद AFD को रिप्लेस कर देंगे BFE से, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें काम जो है करना है। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमें एक थोड़ी सी नॉलेज और चाहिए, थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है उसको रिफ़्रेश करना है। क्या कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि उस पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सिंपल थ्योरम है, आप सब जानते हैं उसको। जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होती है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, ये बेस स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम जो है हाइपोटेन्यूस, यदि हमें बेस में यदि निकालना पड़ेगा, बेस की वैल्यू या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें बाकी दो चीज़ों से हम तीसरी चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना, इनमें ट्रायंगल्स में जो परपेंडिकुलर्स हैं, जैसे AD है, इसका मेज़र क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो हमें उसके लिए जो है ना इसी पाइथागोरस थ्योरम का जो है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको जो है इसमें AFD जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम जो है फाइंड आउट करते हैं। AFD ट्रायंगल का एरिया हम जो है फाइंड आउट करते हैं। अब AFD में जो है देखो, AD जो है, AD क्या है, AD जो है हमारा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मीन्स इसकी जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है ये, क्योंकि AD जो है ABC ट्रायंगल पर मीडियन है, और मीडियन क्या होती है यहाँ पे जो है
जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी मीडियन हमेशा जो बेस होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। तो AD जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हम जो है इसमें परपेंडिकुलर मानेंगे। बेस इसमें क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा FD, ठीक है। तो इसमें जो एरिया निकलेगा AFD का, ये निकलेगा हाफ इंटू FD इंटू AD। इस केस में हमें AD की वैल्यू चाहिए, AD को हम की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इस AD की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम जो है ट्रायंगल ABD को देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें जो है इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है वो हम देखते हैं इसको जो है, ठीक है। या फिर इसको पहले हम इसकी ये ट्रायंगल है ना, देखो ABD, ये देखो ट्रायंगल कैसा है। पहले तो ये हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AD परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल कौन सा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये AD पे बेस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो AB क्या है, हाइपोटेन्यूस है, BD बेस है और AD इसका परपेंडिकुलर है। तो इस केस में यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, AB स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको AD निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ज़रा, AD स्क्वायर, AD को हम जो है यहीं छोड़ देते हैं, BD को इस साइड ले आते हैं। तो क्या होगा, देखो BD जब उस साइड जाएगा तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इस तरह बन जाएगा ये जो है। तो इस तरह हमारा जो है AD इसमें निकल सकता है। लेकिन अभी हमको जो है AB और BD जो हमारे हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं पता नहीं है। अब हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट किया था, हमने इसमें क्या किया था, देखो हमने AC, AB और BC इनको एक नाम दिया था। AC इज इक्वल टू हमने बोला था X, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB भी X होगा, BC पूरा वो भी X होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी जो है। तो हमारे पास AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू है X है। हमारे पास क्या BD की वैल्यू है, BD का है हमारा जो है BD ये रहा। और D क्या है, देखो D हमारा जो है मिड पॉइंट है, तो BC हमको पता है, BC इज इक्वल टू X है। और D मिड पॉइंट है तो BD क्या होगा, BD होगा X/2। तो हमें BD भी पता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, AB की भी और BD की भी। AB यहाँ नज़र आ रहा है हमको जो है AB इज इक्वल टू X, तो हो जाएगा X स्क्वायर माइनस BD X/2 इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको जो है, क्या आ जाएगा हमारा ये, इसको देखते हैं। ये X स्क्वायर का X स्क्वायर रहेगा अभी तो, और ये हो जाएगा X स्क्वायर और बटे में 2 टू 4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर था तो 2 टू 4 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर था ना X/2 का होल स्क्वायर, तो X स्क्वायर हो गया और 2 टू 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको जो है, ये सॉल्व करके हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑब्लिक 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बचा, 3x स्क्वायर बाई 4। अब ये 3x स्क्वायर बाई 4 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है AD स्क्वायर की। AD स्क्वायर की वैल्यू है 3x स्क्वायर बाई 4। AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, AD इज इक्वल टू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है इस पूरे का आगे जो है स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, किसका, 3x स्क्वायर बाई 4 का। इसमें जो है x स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हो जाता होता है तो वो क्या बन जाता है, वो x स्क्वायर का वो x बन जाएगा, ठीक है। 3 का 3 ही रहेगा, इसलिए 3 को जो है हमें स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। x स्क्वायर बन जाएगा x, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन साइन वाला जो है कंफ्यूज मत होना इससे, डबल x, चलो इसमें मैं हटा ही देता हूँ इसको। 3x अलग है, x अंडर रूट से बाहर है,
नीचे 4 है, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये जो है ओनली 2 बचा। ठीक है, तो √3/2 x हमारा जो है AD की वैल्यू जो है निकल के आ गई। तो AD की वैल्यू जो है √3/2 x आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल FED इसका जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू, उसकी मेज़र क्या होगी, उसको भी हम जो है इसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसकी मेज़र को जो है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, ये जो E है, वर्टेक्स E, ट्रायंगल BEF जो है इसमें जो है, या BED बोल लो इसको, जो है BED ट्रायंगल जो है इसमें E वर्टेक्स से BF पर एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर हमें यहाँ से जो ड्रॉ करना है इस पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर एक जगह ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर मीन्स अभी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो है फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जहाँ इसका बेस आ रहा है, मीन्स ये BF पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया P, पॉइंट P। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है हमें, इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हमें जो है ना PED एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है नज़र आ रहा है, PED। तो हम लिखते हैं इसको जो है इन राइट एंगल ट्रायंगल PED। राइट एंगल ट्रायंगल PED के अंदर देखो ज़रा, PE जो है परपेंडिकुलर है, PD बेस है और DE हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कैसे लिखेंगे हम इसको, जो है DE² इज इक्वल टू PE² प्लस PD²। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इस परपेंडिकुलर PE की। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के इस फॉर्मूले से PE² कितना निकलेगा, PE² आएगा, PE² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस है DE² माइनस बेस हमारा PD है, PD²। ये हमारा जो है इससे हमारी PE की वैल्यू जो है फाइंड आउट होगी। अब देखो इसमें जरा DE की वैल्यू क्या गिवन है, DE, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमको शुरू में ही दिया हुआ है कि जो साइज DE, ये हमें दिया ना AD क्या है, मीडियन है, ABC ट्रायंगल पर AD मीडियन है, AD मीडियन है। इसका मतलब क्या है, ये B और C जो सेगमेंट है, BC सेगमेंट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। AC, AB और BC सभी की वैल्यू कितनी है, X, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BD जो होगा X का हाफ आधा होगा, X/2 होगा। तो BD की वैल्यू यहाँ पर हमें जो है हमारे पास है X/2, और BD अगर X/2 है तो DE और BE इन दोनों की वैल्यू भी X/2 ही होगी, क्योंकि BED या BDE ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो वैल्यू BD की है, BD की वैल्यू X/2 है, BD इज इक्वल टू X/2। तो इससे क्या होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो DE भी हमारा इतना ही होगा, X/2 होगा, और BE भी X/2 होगा। ठीक है, तो D हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें DE की वैल्यू चाहिए, हम DE की वैल्यू लेते हैं X/2। तो ये हो गया X/2 का होल स्क्वायर माइनस PD। अब देखो PD क्या वैल्यू हमें गिवन है, नहीं, PD हमारे लिए मिसिंग वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो PD को हम एज इट इज़ यहाँ पे जो है लिख देंगे, PD²। PE की वैल्यू क्या हमें गिवन है, देखो ज़रा इसमें जो है PE भी हमें गिवन नहीं है, ये इसको ऐसे लिखा जाएगा
अब इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा ध्यान से देखो। अब इसमें ध्यान दो कि पी डी जो है ये पी डी जिसको हम मिसिंग कह रहे हैं, क्या ये हमें गिवन है? पी डी, ठीक है। पी क्या है? देखो पी हमारा पॉइंट कौन सा है? एक ट्रायंगल बी डी ई जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो पी ई है या ई पी बोल लो इसको, ये जो पी ई है ये क्या है? ये मीडियन है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वही मीडियन होता है। और ये जो मीडियन होता है, मीडियन का काम क्या है? मीडियन जो है जिस बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मीन्स ये P से लेकर जो D तक का डिस्टेंस होगा और जो P से लेकर B तक का डिस्टेंस होगा, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगे। मीन्स BD की जो भी वैल्यू है उसका हाफ डिस्टेंस तो PD पर होगा और हाफ डिस्टेंस PB पर होगा। BD हमें पता है कितना है? BD हमको पता है, BD हमारा x/2 है। BD है x/2 और x/2 का हाफ कितना हो, क्या होगा? PD होगा। तो PD की वैल्यू क्या है हमारे पास? PD की वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब है क्या है? PD इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं जो है BD/2 और BD है x/2। x/2 के ऑब्लिक में 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जो है x/4। तो PD की वैल्यू हमारे पास क्या है? x/4 है, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसकी जो है PD की वैल्यू को, PE² इज इक्वल टू, इसको खोल लेते हैं, x²/4 माइनस ये हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर। आगे इसको भी सॉल्व कर लेते थोड़ा सा जो है, ये हो जाएगा पहले तो x²/4 ये वाला हो गया और माइनस ये भी x² हो जाएगा बाई 4 4 जा 16 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। PE² इज इक्वल टू x²/4 माइनस x²/16। सॉल्व करते हैं इसको जो है, 16 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16 होता है तो x के साथ हमारा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 1 जा 16 होता है तो x² के साथ यहाँ पे केवल 1 मल्टीप्लाई होगा और ये x² ही रहेगा। तो क्या आ गया? ये वैल्यू जो है ये आ गई 4x² में से एक x² माइनस हो गया तो कितना बचा? 3x² बचा। 3x²/16 ये हो गया PE² की वैल्यू। अब हमें निकालनी है PE की वैल्यू। तो PE की वैल्यू के लिए क्या होगा? इस स्क्वायर से यहाँ पे क्या होगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फॉर्म करना पड़ेगा हमको जो है। तो ये हो जाएगा इस तरह 3x²/16। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट इसका हटेगा तो स्क्वायर रूट हट के कैसे हो जाएगा? 3 पे तो स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि 3 को हम कुछ नहीं कर सकते। x² का ये x बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया इसका। 16 का 4 बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट हट गया। तो PE की वैल्यू हमारी आ गई √3/4x। ये हमारी जो PE की वैल्यू आ गई। अब जो है जो दोनों ट्राइंगल्स जिनको हमें कंपेयर कर रहे हैं इस समय जो है, जो कि AFD हैं और दूसरा ट्राइंगल FED, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए जो परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर का जो मेज़र है वो हमें मिल चुकी है। जैसे AFD की बात करें तो AFD में AD की वैल्यू हमको यहाँ मिल चुकी है √3/2x और ऐसी FED में जो परपेंडिकुलर यूज़ होगा वो है PE और इस PE की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है √3/4x। तो इससे हम जो है ट्रायंगल FED का एरिया निकाल सकते हैं और ट्रायंगल AFD का एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ट्रायंगल AFD का एरिया। AFD जो ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया हम जो है फाइंड आउट करते हैं। जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा? बेस तो है FD, लिखते हैं इसके नीचे जो है हाफ इंटू बेस है FD जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। और
हाइट है इसकी AD, और AD के हमें वैल्यू पता है, AD इज इक्वल टू √3/2x। तो लिखेंगे √3/2x। सॉल्व करेंगे इसको जो है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3/4, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको जो है x इंटू FD। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया किसका, AFD का, एरिया ऑफ AFD। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक, अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, किसका, ट्राइंगल FED। एरिया ऑफ ट्राइंगल FED इज इक्वल टू, वही मेथड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या है, देखो बेस है F का भी FD, जैसे उसका बेस FD था, इसका बेस भी FD है, इंटू इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट PE है, और P की वैल्यू ये दी हुई है हमको, P इज इक्वल टू √3/4x, P इज इक्वल टू √3/4x। तो लिखेंगे √3/4x, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो ज़रा, इसमें आंसर में जो है देखो, एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू हाफ इंटू FD इंटू √3/4x। इसमें जो FD इंटू √3/4x है, ये जो है, यहाँ पे देखो ज़रा, ये रहा हमारा जो है FD इंटू √3/4x, ये जो वैल्यू है, ये FD इंटू √3/4x, FD इंटू √3/4x, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एरिया ऑफ AFD की। तो FD इंटू √3/4x की जगह पे मैं यहाँ पे जो है एरिया ऑफ AFD लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया ऑफ AFD ही है। ठीक है, तो इसको जो है मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ AFD। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं जो है, यहाँ हाफ एज इट इज रहेगा, इनटू यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ AFD, क्योंकि एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू √3/4x FD है, और ये देखो √3/4x FD, तो ये एरिया ऑफ AFD हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ FED। अब 2 को इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। ठीक है, हमें आंसर क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ FED। एरिया ऑफ BFE का है हमारा जो है, ठीक है, हमको निकालना है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED। यहाँ क्या निकला है, एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED। लेकिन एक रिलेशन हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाला था, ये देखो क्या है ये रिलेशन, एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। यहाँ लिखता हूँ इसको मुझे, यहाँ इसमें लिखता है इस तरह जो है, एज एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD, वी कैन रिप्लेस, हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, एरिया ऑफ BFE और AFD इक्वल हैं। ठीक है, AFD और BFE इक्वल हैं, तो AFD की जगह पे हम यहाँ पे जो है हम BFE भी लिख सकते हैं। वी कैन रिप्लेस एरिया ऑफ AFD विद एरिया ऑफ BFE। ठीक है, ये रिप्लेस करते ही क्या होगा, ये हमारा आंसर जो है आ गया। क्या आंसर आ गया, 2 एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFE। ये सॉल्यूशन हमारे इसमें आ गया।